हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम के बारे में देखा था। उसमें हमने लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन और पॉइजन्स रेशियो के बारे में काफी डिटेल में देखा था। आज हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम। जैसे कि थ्री डायमेंशनल है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर थ्री डायमेंशन में, थ्री डायरेक्शन में कोई ट्रेसेस लग रहे हैं तो उसको हम थ्री डायमेंशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इसमें एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेस लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है और जेड डायरेक्शन में भी लग रहा है। मतलब जो हमारे पास थ्री डायरेक्शन है उस थ्री डायरेक्शन में नॉर्मल ट्रेसेस लग रहे हैं। तो हम मान लेते हैं सिग्मा एक्स, sigma y and sigma z are the normal traces in x, y and z direction। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर किसी एक डायरेक्शन में कोई ट्रेस लगता है तो उस ट्रेस की वजह से सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन में जो स्ट्रेन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और उसके जितने भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेसेस लगते हैं उसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो हमने पिछले लेक्चर में टू डायमेंशनल के लिए देखा था, तो जब उसमें एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लग रहा था तो वाई डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन लग रहा था। बट यहाँ पे थ्री डायमेंशनल है, मतलब ये जो सिग्मा एक्स है नॉर्मल ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या लगेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लगेगा और वाई एंड जेड डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन लगेगी। यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन 2 होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 1 होगा। तो हमारे पास कुल सिग्मा एक्स की वजह से क्या हो गए, थ्री ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, थ्री स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे। एक तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा और दो लैटरल स्ट्रेन होंगे। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में होगा और लैटरल स्ट्रेन जो है वो y एंड जेड डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि y एंड जेड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी एक्स डायरेक्शन है, ऑर्थोगोनल है, तो उस अगर परपेंडिकुलर है तो उस डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन लगेंगे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेन सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स जो नॉर्मल ट्रेस लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसकी वजह से कौन कौन से स्ट्रेन इस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और वो हमेशा होता है अलोंग द स्ट्रेस के डायरेक्शन में होता है। तो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्स ही डायरेक्शन में होगा। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेन, या फिर हम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहां से अगर मैं स्ट्रेन की बात करता हूं, स्ट्रेन को निकालना चाहता हूं, तो आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यही होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू जो हमें यहां से मिलेगी वो होगी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे मैं एक्स लिख लेता हूं। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अब सिमिलरली इस सिग्मा एक्स जो नॉर्मल ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में, उसकी वजह से दो लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं वाई एंड जेड डायरेक्शन में। तो लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, लैटरल स्ट्रेन इन अब y डायरेक्शन की बात करते हैं, और हम जानते हैं पॉइजन्स रेशियो में हमने देखा था, पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, माइनस लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। तो अगर यहां से हम लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाती है लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस पॉइजन्स रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अब इसमें सिग्मा एक्स की वजह से हम लैटरल स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है हमारे पास, हमने निकाला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई है ऊपर का। ये तो होगा y डायरेक्शन में कितना लग रहा है। अब सिमिलरली z डायरेक्शन में भी लैटरल स्ट्रेन लग रहा है, तो उसकी वैल्यू हम यहां पे निकाल लेते हैं, लैटरल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन में भी लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, माइनस म्यू इनटू z डायरेक्शन में भी जो
लेटरल स्ट्रेन लगेगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई, और ये लगेगा जेड डायरेक्शन पे, ये लगेगा जेड डायरेक्शन पे। ओके, ये लगेगा जेड डायरेक्शन में। ये केवल हमने नॉर्मल ड्यू टू द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स के बारे में देखा है। सिग्मा एक्स जो था नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन है, उसकी वजह से एक लॉन्गिट्यूडनल और दो लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। अब सिमिलरली ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई, ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई की वजह से भी 3 ट्रेसेस होंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। सब यही है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, अब वाई डायरेक्शन में ट्रेस लग रहा है तो इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में क्या लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई होगी। जैसे इस दर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई था तो एक्स डायरेक्शन में था, अब वाई डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा है, तो मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अब इसके लैटरल स्ट्रेन की बात करेंगे तो लैटरल स्ट्रेन ये तो हो गया इन वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन में हो गया। अब लैटरल स्ट्रेन एक्स एंड जेड डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा, माइनस म्यू इंटू यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई, ये लगेगा एक्स डायरेक्शन पे, और म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई, ये लगेगा जेड डायरेक्शन पे, ये लगेगा जेड डायरेक्शन पे। अब ड्यू टू और एक स्ट्रेस हमें बचा है 3 डायमेंशनल, ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा जेड की वजह से कौन कौन से स्ट्रेन इस बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, तो सिग्मा जेड की वजह से जेड डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और एक्स एंड वाई डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई, ये प्रोड्यूस होगा इन जेड डायरेक्शन, एंड लॉन्गिट्यूडनल लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू होगी सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई कॉमा माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई, और ये प्रोड्यूस होंगे एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो यहाँ हमें इतने सारे स्ट्रेन मिल रहे हैं। एक स्ट्रेस की वजह से 3 स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, 2 लैटरल, एक लॉन्गिट्यूडनल, 2 लैटरल, एक लॉन्गिट्यूडनल, 2 लैटरल। तो यहाँ पे टोटल 9 स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसको हम जब कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अगर मैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं तो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में मुझे कितना मिलता है, तो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, और मैं अब टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो इन 9 ट्रेसेस में एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से ट्रेसेस है, फर्स्ट ट्रेसेस तो यहाँ पे है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई। अब इसमें वाई जेड, फिर यहाँ वाई, यहाँ एक्स, तो ये ले लूंगा मैं, क्योंकि मैं टोटल स्ट्रेन निकालना चाहता हूँ इन एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्स था तो एक्स ले लिया, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, एक्स डायरेक्शन में इतना ट्रेस लग रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई। अब इसमें जेड है, फिर जेड, और ये एक्स वाई में है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स डायरेक्शन में इतना ट्रेस लग रहा है, तो इतना कितना लग रहा है स्ट्रेन, म्यू इंटू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई, सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई। और आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखना है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में लिख रहा है तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहाँ पे टेंसाइल नेचर है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पॉजिटिव हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन की जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन एक्स डायरेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और 2 लैटरल स्ट्रेन है, और हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन जो है वो अपोजिट नेचर के होते हैं। तो लैटरल 2 है, मतलब माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो वाई डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, एक है, ये सेकेंड है, और एक यहाँ से आएगा। तो यहाँ से मैं पहले लिख लेता हूँ सिग्मा वाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन माइनस लेटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, लेटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन
इसमें एक लेटरल स्ट्रेन है और इसमें एक लेटरल स्ट्रेन है इन वाई डायरेक्शन। तो इसमें कितना होगा म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई। ओके, तो टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में हम अब निकाल लेते हैं। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों से हम तीसरे को डायरेक्टली लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी उसको देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन माइनस, अब दो डायरेक्शन बचे, एक डायरेक्शन का लिया, दो डायरेक्शन में क्या लगेगा, लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और म्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो यहां से हमें स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन मिलेगा फॉर अ 3 डायमेंशनल सिस्टम। अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका स्ट्रेन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, तो एक इसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट था, जो मेन पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे थे, वो था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये तो हमने टोटल स्ट्रेन निकाला है इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम। वो कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं, ये हमने देखा है। अभी हम देखेंगे कि टोटल स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर अ बॉडी हम कैसे निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन वी से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसे हम डिनोट करते हैं वी से। जैसे हमने स्ट्रेन को देखा था, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो वॉल्यूम के बारे में बताएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब उस बॉडी के वॉल्यूम में कितना चेंजेस हो रहा है डिवाइडेड बाय इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी और मेंबर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी और मेंबर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी लेंथ L है, उसकी हाइट या फिर हम इसे विड्थ बोलेंगे B है, और इसकी जो थिकनेस है वो T मान लेते हैं, उसकी थिकनेस जो है वो T मान लेते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल है। अब इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस होंगे, अगर इसका वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एक तो लेंथ बढ़ेगी, डेल्टा L बढ़ेगा, दूसरी बात चेंज इन विड्थ होगी, और थर्ड चेंज इन थिकनेस होगी। तो ये चेंज इन वॉल्यूम होगा। जब इसके डायमेंशन में चेंज होगा तो उसकी वॉल्यूम में चेंजेस होगा। अब इसका अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलता है। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाता है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं L इंटू बी इंटू टी, L इंटू बी इंटू टी, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम और स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन को ही हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है 3 डायमेंशनल है। तो अगर मैं टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन को ऐड कर देता हूं तो मुझे टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन निकाला हुआ है। अब उसको हम थोड़ा ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, तो हम इन 3 स्ट्रेन को ऐड करेंगे तभी हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई। ये तो सिग्मा एक्स होगा, प्लस सिग्मा वाई की बात करते हैं, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू
सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई। अब बचा जेड, तो प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई। ओके, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई। अब यहाँ से अगर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई 1 माइनस ट्वाइस म्यू, 1 माइनस ट्वाइस म्यू। अब ये कैसे मिलता है, ये सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई है और मुझे सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई के और कितने टर्म्स है, यहाँ पे सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई है, यहाँ पे भी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई है और यहाँ पे भी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई है। तो इन तीन चीजों में मैं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई कॉमन ले लेता हूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1। अगर इस थ्री चीजों में मैं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इस जगह पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा म्यू, यहाँ पे बचेगा म्यू। ओके, तो यहां से मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई 1 माइनस ट्वाइस म्यू। ओके, तो ये कैसे आता है ये मैंने आपको बताया। सिमिलरली अभी सिग्मा एक्स के लिए था तो सिग्मा वाई के लिए भी क्या हो जाएगा, अगर मैं सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई को कॉमन ले लेता हूं तो वहां पे मुझे मिलेगा 1 माइनस ट्वाइस यू, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे एक है, सेकेंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई है जो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूं तो वहां 1 बचेगा माइनस म्यू और ये माइनस म्यू मिला के माइनस ट्वाइस म्यू हो जाएंगे। सिमिलरली जेड के लिए भी हमें मिलेगा सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई और अंडर 1 माइनस ट्वाइस म्यू, 1 माइनस ट्वाइस म्यू। अब यहाँ से मैं 1 माइनस ट्वाइस म्यू को कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मुझे यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई और ये कॉमन लिया हुआ टर्म है 1 माइनस ट्वाइस म्यू, 1 माइनस ट्वाइस म्यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के आप किसी भी, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो 2 डायमेंशनल हो, इसमें जितने भी ट्रेसेस दिए हुए वो ट्रेसेस पुट करके पॉइजन्स रेशियो पुट करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई और इनसाइड 1 माइनस ट्वाइस म्यू, 1 माइनस ट्वाइस म्यू। तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एट चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस म्यू, इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस म्यू। अब आपको इस वॉल्यूम का कोई डायमेंशन फाइंड करना है तो आप चेंज इन वॉल्यूम रखेंगे या फिर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम रख के आप चेंज इन वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का निकाल। तो इसमें एक लास्ट पॉइंट हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमारे पास एक लास्ट पॉइंट बच जाता है बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल से रिलेटेड है। तो बल्क मॉड्यूलस या हम इसे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं के से, इसे हम डिनोट करते हैं के से। तो हमने हुक्स लॉ पढ़ा है। हुक्स लॉ बोलता था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस में हुक्स लॉ अप्लीकेबल है अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट फॉर अ हाइड्रोस्टैटिक स्टेट normal trace is directly proportional to volumetric strain. Up to proportionality limit for a hydrostatic state, normal stress is directly proportional to volumetric strain. तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये स्टेटमेंट हमें मिल जाता है कि नॉर्मल ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट एंड फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट। अब हाइड्रोस्टैटिक स्टेट क्या होता है, हमने देखा था हाइड्रोस्टैटिक, जो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर लिए वहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, पास्कल लॉ का यही एग्जांपल है कि अगर मैं किसी सिस्टम पे कोई फोर्स लगाता हूं तो उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक स्टेट की बात कर रहा है, मतलब सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा है।
ऑब्वियसली 3 डायरेक्शन में ही फोर्सेस लग रहे हैं, 3 डायरेक्शन में ही स्ट्रेसेस लग रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशन में कोई ट्रेसेस लग रहे हैं और उस ट्रेसेस की वैल्यू इक्वल है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक स्टेट है, उस स्ट्रेसेस की वैल्यू इक्वल है, तो उस केस में बल्क मॉड्यूलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और हुक्स लॉ से हमें पता चलता है नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखते हैं सिग्मा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहा हूं तो मैं इक्वल टू ले रहा हूं, और बल्क मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं के से, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को अभी हमने देखा है एप्सिलॉन फी होता है। तो यहां से अगर मैं बल्क मॉड्यूलस के की बात करता हूं तो मुझे मिल जाता है डायरेक्ट ट्रेस, या फिर हम इसे नॉर्मल ट्रेस भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और डायरेक्ट स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिनोट करते हैं रो वी से, तो ये होता है बल्क मॉड्यूलस या फिर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब कई जगह पे आपको डायरेक्ट स्ट्रेस की जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, तो वो भी एक डिफिनेशन है। बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और एक बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन आपको कई बुक में देखने को मिलेगी कि बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम होता है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो इसका और एक फॉर्मूला होता है dP डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसको हम ले लेते हैं निगेटिव, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें मिलता है P इंटू V डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, P इंटू V डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो ये एप्लीकेबल है हाइड्रोस्टैटिक के लिए, ये फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, ये हमारा स्ट्रेसेस जो है वो सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे अगर लिक्विड की बात करता हूँ, हाइड्रोस्टैटिक की बात करता हूँ, तो मुझे बल्क स्ट्रेस मिलता है प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बल्क स्ट्रेस जो है वो हमें मटेरियल कितना कॉम्प्रेसिबल है उसके बारे में बताता है। बल्क स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइड दैट मटेरियल इज कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल, उसकी कॉम्प्रेसिबल होने की टेंडेंसी कितनी है उसके बारे में कौन बताता है? बल्क मॉड्यूलस बताता है। अब इसमें प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम कितना चेंज होगा वो हमें कौन बताएगा? बल्क मॉड्यूलस बताएगा। कौन बताएगा? बल्क मॉड्यूलस बताएगा। और रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर किसी मटेरियल का वॉल्यूम बहुत कम चेंज हो रहा है तो उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर बल्क मॉड्यूलस बहुत ज्यादा है तो उसका चेंज इन वॉल्यूम कम होगा। अगर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कम है तो उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस होगा वो ज्यादा होगा, उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस होगा वो ज्यादा होगा। और इसी को हम लिखते हैं कि बल्क मॉड्यूलस इज अ रेसिप्रोकल, बल्क मॉड्यूलस के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्रेसिबिलिटी C, मतलब बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है तो कम कॉम्प्रेस होगा, बल्क मॉड्यूलस कम है तो मटेरियल ज्यादा इसके वॉल्यूम में चेंजेस करेगा।